तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर उजाले को देखा, अच्छा लगा, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये पहला दिन हो गया। फिर और रचना की, सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये दूसरा दिन हो गया। फिर ये सांझ हुई फिर भोर हुई, ये तीसरा दिन हो गया। हम यहाँ देखते हैं ये चौथा दिन, सांझ हुई फिर भोर हुई, फिर इस प्रकार चौथा दिन। यानी इसमें जो रचना है कि हम अपने मतलब की बातों पर आते हैं। पांचवा दिन, सांझ हुई फिर भोर हुई, इस प्रकार पांचवा दिन हो गया। पशु पक्षी पहले पैदा किया। अब देखो, अब फिर क्या, यहाँ से परमात्मा ने कहा, यहाँ 26वां श्लोक है, ये अध्याय 1 का ये 26वां श्लोक है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। इनको खाने का नहीं कहा, केवल उनका कंट्रोल हो, बुद्धि ज्यादा हो सके। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और कहा, और उनसे कहा कि फूलो फलो, मनुष्यों को पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। यानी उनका तुम उनसे बुद्धिमान बने रहो, उनका कंट्रोल रखो। जैसे हाथी, शेर, रीछ, भालू सर्कस में बांध कर ऊपर नचाने लगे, मनुष्य खाने को नहीं कहा। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, तुम समझ, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है, और जितने वृक्षों में